है जिसका शाब्दिक अर्थ है कैद। ये शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाला कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरते हैं, प्रशिक्षण के साथ व्यवसाय क्षेत्र आरंभ करने लगते हैं। उन्हें कभी आभार प्रशिक्षु भी कहा जाता है। फिर दूसरा आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। तो विद्यार्थियों का एक ऐसा अवसर होता है जो उनके लिए आकर्षक शिक्षण को सुगम बनाता है। इस काल के और उन्हें विद्यालय कार्यों का पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है और पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाने नवाचारों का विचार है। तो इस तरह से इंटर्नशिप का अवसर मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है नीड ऑफ इंटर्नशिप। तो व्यावसायिक क्षेत्रों में नवाचारों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इन्हीं अवधि में इंटर्नशिप अपने गुणों का अधिक से अधिक भाग सीखने में लगता है। इसी अवधि 6 से 12 सप्ताह या 6 महीने या फिर 1 वर्ष का भी होता है। तो ये जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वैसे ही इंटर्नशिप भी होता है। इस तरह कभी कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों के व्यवहार में लागू करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंटर्नशिप के लाभ। इस प्रकार निम्न प्रकार के लाभ होते हैं। इंटर्नशिप के द्वारा छात्र अध्यापकों में प्रशिक्षण से प्रति सामंजस्य आता है। इंटर्नशिप के माध्यम से छात्र अध्यापकों में विद्यालय के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है इसकी कमी का पता चलता है और विभिन्न परिवर्तन लाते हैं जो उनके कौशल को बढ़ाते हैं। इंटर्नशिप के माध्यम से छात्र अध्यापकों शिक्षण कार्यों को जानने व समझने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप के द्वारा अध्यापक को यह भी अनुमान लग जाता है कि एक आदर्श अध्यापक में क्या क्या गुण होते हैं और कैसे एक सफल अध्यापक बन सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इंटर्नशिप का महत्व। करियर की शुरुआत करने से पहले इंटर्नशिप जरूरी होती है जिससे कि कुछ निम्न कौशल जो इंटर्नशिप का महत्व और आवश्यकता अनुसार बढ़ावा भी देती है और इन कौशलों का निखारते हैं। सोशल स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज और टाइमिंग। इंटर्नशिप के दौरान सामाजिक कौशल का भी विकास होता है जैसे कि चीज़ों की आवश्यकता जो होती है उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये चीज़ों की आवश्यकता होती है। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी व शिक्षकों के साथ काम करते हुए परिवर्तित करते हैं और जो भविष्य में बहुत काम आता है। उन शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से कैसी बात करता है इसका ज्ञान इंटर्नशिप के दौरान हो जाता है। व्यवहारिक ज्ञान। इंटर्नशिप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके जरिए आपको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यालय में पेरेंट टीचिंग के उपरांत अभिभावक से किस प्रकार बात करनी है, यदि कोई अभिभावक समस्या बताते हैं कैसे संभालना है। इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थी यह भी जानकारी संकलित कर पाते हैं कि कक्षागत परीक्षण कैसे लिया जाता है और पूर्व प्रक्रिया कैसे होती है। यह ज्ञान विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के द्वारा प्राप्त होता है। टाइम एटिकेट्स। कॉलेज में समय की कोई भी पाबंदी नहीं होती। एक चैप्टर छूट गया तो दूसरे दिन उपस्थित हो जाएंगे या दोस्तों से उनके बारे में पूछ लेंगे। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। समय पर उपस्थित होना अति आवश्यक है, नहीं तो वेतन के साथ छवि भी खराब होती है। तो इस तरह से प्रशिक्षण की तैयारी आप हेडिंग जैसे इसमें लिखा हुआ है, यदि आप अपने पसंदीदा विद्यालय में इंटर्नशिप करने के कार्यों को सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा अवगत रहना होगा कि उस विद्यालय के नियमों और उसकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उन सभी से अवगत रहना होगा। इंटर्नशिप के लिए योजना बनानी होगी। शिक्षक को अपना परीक्षण कार्य पूरा करने में पहले उसे 2 प्रकार से तैयार होना होता है। पहला आपका होता है मानसिक तैयारी, दूसरा होता है शारीरिक तैयारी। तो मानसिक तैयारी यानी शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य या तो संज्ञानात्मक अथवा भावात्मक सलामती के स्तर का वर्णन करता है। यदि शिक्षक कक्षा में मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसका प्रशिक्षण कार्य अधूरा रह जाएगा। दूसरा हेडिंग है जैसे है शारीरिक तैयारी। शिक्षक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि अरस्तू ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शिक्षक को प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। शिक्षक की वेशभूषा, आचरण, व्यवहार आदि कक्षा तथा विद्यालय के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक शारीरिक रूप से कमजोर अथवा अस्वस्थ हैं तो शिक्षण कार्य अधूरा रह जाता है।
शिक्षक के लिए किसी भी समाज में उसका महत्व उसकी उन्मुखी प्रवृत्तियों, धार्मिक विचारधाराओं, आर्थिक परिस्थितियों तथा आदर्श पर निर्भर होती है। शारीरिक अर्थ होता है शारीरिक अवयवों के विकास के लिए संगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगता है। शिक्षक की शारीरिक स्थिति उसके शिक्षण कार्य तथा छात्रों को प्रभावित करती है। इससे उसके अधिगम कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से एक मानसिक तैयारी, दूसरा शारीरिक तैयारी होनी चाहिए। जैसे इसमें आपकी हेडिंग पड़ी है, पहले से योजना बनाकर। जैसे इसमें हेडिंग दी है, पहले से ही योजना बनाएं। यदि आप अपने पसंदीदा विद्यालय में इंटर्नशिप करके कार्यों को सीखना चाहते हैं तो आपको सदैव ही अवगत रहना होगा उस विद्यालय के नियमों का। उसकी भी आर्थिक समस्याएं हैं, तो उससे भी आप जो योजना बनानी है आपको पहले से ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपका है विद्यालय के बारे में सब कुछ पता कर लें। विद्यालय के बारे में पता कर लें कि कितने अध्यापक हैं, उनका व्यवहार कैसा है और प्रधान अध्यापक कौन है। उसके बाद ही आप उसमें इंटर्नशिप। तीसरी हेडिंग जैसे है, स्वयं को आशावादी रखें। विद्यार्थी स्वयं अपने आशावादी रखें। जो कभी भी कार्य विद्यालय में समझ में नहीं रहा है वह शिक्षकों से पूछें और आशावादी बनकर काम करें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंटर्नशिप का उद्देश्य। इंटर्नशिप का उद्देश्य है कि किसी संस्था, चाहे कोई भी हो, विद्यालय हो, कोई कंपनी हो, संगठन हो, उसका सामना करना है तो संस्था में यह सीखना है कि वह कार्य कैसे होता है एवं किन हालातों में होता है। इंटर्नशिप का उद्देश्य संस्था द्वारा व्यक्ति के भावी जीवन या व्यवसाय के लिए तैयार करना है। किसी भी संस्था में कार्य करने से हमें संस्था के माहौल को समझने में मदद मिलती है। लास्ट में निष्कर्ष, इंटर्नशिप के द्वारा जो भी व्यक्ति इंटर्नशिप करता है वह भावी जीवन के लिए तैयार होकर निकलता है। अतः ये कहा जाता है कि ऐसे सोने को तपाकर उसे निखार लाया जाता है और ठीक उसी प्रकार किसी भी संस्था में व्यक्ति इंटर्नशिप के माध्यम से निखर के सामने समाज में आता है।